दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ चुनिंदा नाम आते हैं और उनमें से एक नाम हमेशा से हर दिल पर छाया रहा है। धर्मेंद्र। जी हां, वही धर्मेंद्र जिन्हें लोग ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी, उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ ऐसा था कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। और सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, सबने मिलकर देओल परिवार को एक ऐसा नाम बना दिया जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, हर चमकते सितारे की रोशनी के पीछे कई बार कुछ ऐसे चेहरे भी छिप जाते हैं जिनकी मेहनत और संघर्ष उतना सामने नहीं आ पाते, जिनके सपने उतने बड़े होते हैं मगर किस्मत उनका साथ नहीं देती। और आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनाने वाला हूं जो देओल परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास टैलेंट था, मेहनत थी, जुनून था, लेकिन फिर भी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल की। अब जरा सोचिए, जब कोई इतना बड़ा परिवार फिल्मों में पहले से ही इतना नाम कमा रहा हो, तो अगर उसका कोई और सदस्य उसी राह पर चले तो हमें लगता है कि उसका रास्ता आसान होगा। हमें लगता है कि उसे नाम, शोहरत और कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। इंडस्ट्री में चाहे आप किसी के भाई हों, किसी के बेटे हों या किसी बड़े परिवार का हिस्सा हों, स्टारडम सिर्फ उसी को मिलता है जिसे जनता पसंद करती है, जिसे किस्मत साथ देती है और जिसकी मेहनत सही वक्त पर सही जगह पहुंचती है। और अजीत देओल के साथ यही नहीं हो पाया। अजीत देओल ने फिल्मों में काम किया, सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 26 फिल्मों में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी योगदान दिया, बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया, लेकिन फिर भी लोग उनके नाम से उतने वाकिफ नहीं हैं। आज अगर आप किसी से पूछे कि धर्मेंद्र परिवार में धर्मेंद्र, सनी या बॉबी के अलावा और कौन था, तो शायद ही किसी को तुरंत याद आए। यही तो सबसे बड़ा दर्द है कि जिनके सपनों ने पर्दे पर चमकने की कोशिश की, वो पर्दे की रोशनी में गुमनाम हो गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब धर्मेंद्र जैसे बड़े भाई का साथ था, तो अजीत देओल को कामयाबी क्यों नहीं मिली? जवाब थोड़ा पेचीदा है। इंडस्ट्री ऐसी है जहां हर किसी के लिए जगह है, लेकिन सबको बराबर मौके नहीं मिलते। दर्शक अक्सर तुलना करते हैं, और जब तुलना होती है तो कमजोर कड़ी को लोग तुरंत नजरअंदाज कर देते हैं। धर्मेंद्र की ऊंचाई, उनका व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता इतनी विशाल थी कि उनके छोटे भाई की चमक उसके सामने फीकी पड़ गई। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अजीत देओल में टैलेंट नहीं था। टैलेंट था, वरना वो 26 फिल्मों तक इंडस्ट्री में टिक ही नहीं पाते। असली वजह यह रही कि उन्हें कभी वो रोल्स नहीं मिले जिनसे वो अपनी पहचान बना पाते। इंडस्ट्री में सही स्क्रिप्ट, सही डायरेक्टर और सही वक्त पर सही फिल्म मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब साथ हो जाए तो साधारण से साधारण चेहरा भी सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन अगर किस्मत ने साथ न दिया तो टैलेंट भी गुमनामी में खो जाता है। सोचिए, धर्मेंद्र ने अपने समय में कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, सीता और गीता जैसी अनगिनत फिल्में। दूसरी ओर अजीत देओल की फिल्मोग्राफी लोगों को याद ही नहीं है। यही फर्क है। दर्शक जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते थे तो उन्हें याद रहते थे धर्मेंद्र के डायलॉग्स, उनके एक्शन सीन, उनकी जोड़ी। लेकिन अजीत देओल के किरदार अक्सर भीड़ में खो जाते थे। यहां एक और बात समझना जरूरी है। इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग पर नहीं चलती, ये एक नेटवर्किंग और पब्लिक कनेक्शन का भी खेल है। धर्मेंद्र का करिश्मा और जनता से जुड़ाव इतना गहरा था कि लोग उन्हें अपना मानते थे, जबकि अजीत देओल स्क्रीन पर वो जादू पैदा नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनका नाम पीछे छूट गया। मगर दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी कलाकार की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि अजीत देओल को वो शोहरत न मिली हो, लेकिन उनके काम ने इंडस्ट्री में अपनी एक छोटी सी जगह जरूर बनाई। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिनमें उनकी सोच झलकती थी, और पंजाबी सिनेमा में उनका योगदान भी काबिले तारीफ रहा। लेकिन आज जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है